सो इन्वेस्टर्स, गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के अंदर हमारे पास जो हैं फ्रेश के प्लॉट्स आने वाले हैं बहुत जल्द, जो कि मैनेजमेंट होल्ड प्लॉट्स हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको 15 अप्रैल बोला था, बट अभी वो 30 अप्रैल की डेट हो चुकी है। तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपके पास प्लॉट्स आ जाएंगे। वो तो कुछ लगभग जो होंगे वो 25 से 30 के करीब प्लॉट्स होंगे, जिसमें से प्रीमियम लोकेशंस के प्लॉट होंगे वो 10 से 12 ही होंगे। तो अपनी EOI भी आप सबमिट करवा सकते हो। और बाकी प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए और सोनीपत के अंदर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कब तक हमारी इन्वेस्टमेंट कितने गुना हो जाएगी, उन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज अगेन गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के अंदर अगर मैं बात करूं आपकी गोदरेज की, तो सबसे पहले जो ब्रांडेड डेवलपमेंट आई थी वो आई थी गोदरेज की, क्योंकि इससे पहले एल्डिको का जो प्रोजेक्ट था या फिर जिंदल का प्रोजेक्ट था वो आज से 12 साल पहले आप लगा के चलो, 12-13 साल पहले के प्रोजेक्ट्स हैं। तब वो उस टाइम पे आए थे 2011 या 12 में। आज अगर मैं बात करूं कि अभी कुछ टाइम पहले यानी कि इन 1-2 सालों के अंदर अंदर सबसे पहले गोदरेज आया, फिर गोदरेज के बाद एल्डिको का अपना न्यू प्रोजेक्ट आया, एल्डिको के साथ फिर PP हो गया, मनसा ग्रुप हो गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। 20 प्रोजेक्ट्स वहाँ पर, छोटे हो बड़े हो, बिल्डर या लोकल डेवलपर हो या ब्रांडेड डेवलपमेंट हो, तो 20 के करीब वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। बट हम 4 से 5 ही प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है कहाँ पर ग्रोथ आनी है, किस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रोथ आएगी और कौन सी रेजिडेंसी जो है वो आगे जाकर आपको एप्रिसिएशन देगी। अब मैं बात करूं आपकी प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट टोटल 48 एकड़ का है। जिनको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता पहले मैं उनको बता दूं, जो न्यू व्यूअर्स हैं। प्रोजेक्ट टोटल 48 एकड़ का है। और अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो 722 इसमें प्लॉट्स थे, जो कि गोदरेज के टोटल कटिंग हुई है। और साइजेस यहाँ पर जो कटिंग हुई थी वो हुई थी 110 गज से लेकर 180 गज के बीच में। दीनदयाल जन आवास योजना के ये आपके प्लॉट्स हैं। और जिनको दीनदयाल जन आवास योजना नहीं पता उनके लिए थोड़ा मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर अगर आप नॉर्मल कोई भी प्लॉट लेते हो 180 गज के नीचे का, तो आप उसकी फ्लोर वाइज 4 फ्लोर बनाकर या फिर 3 फ्लोर बनाकर फ्लोर वाइज उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। आपको पूरी जड़ की यानी कि पूरे प्लॉट की एक ही रजिस्ट्री होगी आपकी और एक ही बंदे के नाम पे होगी। और अगर मैं बात करूं इसी को, अगर 180 गज के नीचे के जो साइजेज हैं वही अगर आपके दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस के अंडर आते होंगे, तो आपका उसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो जाएगी। प्लस मैं बात करूं 180 गज के ऊपर की, तो आपकी 180 गज के ऊपर जो जनरल प्लॉट्स हैं जो कि दीनदयाल में नहीं आ सकते, वो आप हरियाणा में कहीं भी ले लो, 180 हो या उससे ऊपर के साइज हो, 200-250 जो भी साइज़ होगा उसके ऊपर आपकी रजिस्ट्री फ्लोर वाइज हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ आपकी गोदरेज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि 722 प्लॉट्स, आपका 110 से लेकर 180 का साइज़। और सबसे मेजर बात, लास्ट फेज़ है ये, रेडी टू मूव इन हो चुका है प्रोजेक्ट। क्लब हाउस आपका 3 से 4 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। सारी एमिनिटीज़ आपकी जो है, पार्क्स वगैरह हो गए हैं, सारी चीज़ें वो आपकी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, बस एक क्लब हाउस को छोड़कर। तो क्लब हाउस भी आपका 3 से 4 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। लोगों ने वहाँ पर घर बनाने भी चालू कर दिए हैं। जब तक उनके घर बनेंगे आपकी क्लब हाउस की एमिनिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस मैं बात करूं अगर आप रहने के लिए देख रहे हो, तो रहने के लिए आपको सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि रेडी टू मूव इन है। 100% पेमेंट दीजिए, आप रहिए, अपना घर बनाना चालू कीजिए। दूसरी बात, अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हमारे पास फ्रेश के प्लॉट्स भी हैं और रीसेल के प्लॉट्स भी हैं। तो रीसेल के प्लॉट्स के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए थे, जैसे 3 साइड कॉर्नर के ऑप्शन थे, पार्क फेसिंग ऑप्शन थे मेरे पास, प्लस नॉर्थ फेसिंग नॉर्मल हो गया, ईस्ट फेसिंग हो गया, बीच के प्लॉट जो होते हैं। और कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जो साउथ फेसिंग हैं, थोड़े सस्ते प्लॉट हैं। तो उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आए थे, जिसमें से 50 to 60% इन्वेंट्री हमारी रीसेल के अंदर सोल्ड आउट हो चुकी है। प्लस अगर मैं बात करूँ फ्रेश की, तो मैंने आपको पहले 15 अप्रैल का टाइम दिया था, लेकिन गोदरेज की तरफ से वो प्लॉट डिले हैं, वो 30 अप्रैल तक आपके आ जाएंगे कुछ प्लॉट्स। तो वो भी मैं आपके साथ इन्वेंट्री शेयर कर दूंगा। बट उससे पहले अगर आपने EOI अपनी देकर रखी होगी, यानी कि आप नॉन बैंकेबल अपना चेक दे के रखोगे, तो उससे ये होगा कि पहले इन्वेंट्री आपके पास जाएगी। तो अपनी एक प्रायोरिटी के लिए आप अपनी EOI सबमिट करवा सकते हो कि जैसे प्लॉट्स आएँ मार्केट में बाद में आएंगे, पहले आपके पास आएंगे, उसमें से आप चूज़ करो अपनी प्राइम लोकेशन और अपना प्लॉट बुक करो। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर अगर आपको, जैसे आपको पता ही है कि पुराना सोनीपत और आज के सोनीपत में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। क्योंकि पहले जो वहाँ पर इंफ्रा था वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। सबसे पहले वहाँ पर KMP आया, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो कि आपका GT रोड से गाजियाबाद अगर कनेक्ट करोगे तो 45 से 50 मिनट
सेम मानेसर जाओगे तो उतने टाइम लगेगा आपको। तो मानेसर की कनेक्टिविटी होगी, गाज़ियाबाद की होगी, यहाँ से आप जेवर एयरपोर्ट को अपना कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात अगर मैं करूँ 334B हाईवे, NH 334B हाईवे जो है, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है गोदरेज का, एल्डिको का, जिंदल का, और वो जो हाईवे है वो आपका मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है आपको। यही हाईवे के थ्रू आप खड़कोदा जा सकते हो, जहाँ पर 2500 एकड़ में IMT बन रहा है, जिसके अंदर मारुति का प्लांट्स और भी टाटा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे प्लांट्स वहाँ पर आ रहे हैं। प्लस मारुति का तो वहाँ पर प्लांट आ चुका है, बस प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द उसको इनॉग्रेशन करने आने वाले हैं। अब मैं बात करूं आपकी, और इसके अलावा KMP और 334B के अलावा सबसे मेजर जो कनेक्टिविटी रहने वाली है वो रहने वाली है UER 2 की, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो UER 2 जो कनेक्टिविटी है वो आपकी मात्र 25 मिनट के अंदर अंदर, आप जैसे GT रोड से UER 2 कनेक्ट करोगे आप पहुंच जाओगे अपना एयरपोर्ट। प्लस अगर मैं बात करूं कि अगर आप गोदरेज के प्रोजेक्ट से, एल्डिको के प्रोजेक्ट से, या फिर PP ग्रीन, कोई भी प्रोजेक्ट इनमें से आप चूज़ कर लो, इससे अगर आप UER 2 के थ्रू होते हुए अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो आपको 40 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट विदाउट एनी ट्रैफिक आपको लगने वाले हैं। तो 40 मिनट के अंदर बंदा दिल्ली से नहीं पहुंच पाता, तो 40 मिनट के अंदर आप विदाउट ट्रैफिक अपना वहाँ से पहुँच सकते हो IGA 3 एयरपोर्ट। अब अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर गूगल का ऑफिस भी आ गया, यानी कि गूगल का डाटा सेंटर भी आने वाला है, तो गूगल के डाटा सेंटर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा, प्लस आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आने वाली है यहाँ पर। तो सबसे बढ़िया बात, इंफ्रा पुराने वाले मैंने आपको गिना दिए, न्यू जो इंफ्रा आने वाला 2028 में मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी आपकी। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उसकी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रिठाला से कुंडली नाथोपुरा तक मतलब एक्सटेंड हो चुकी है। प्लस अगर मैं आगे बात करूँ तो कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि सोनीपत की भी मेट्रो पास हो चुकी है, उसके भी स्टेशन आपके आने वाले हैं। तो 2028 से 2030 के बीच में आपकी दोनों मेट्रो आपको ऑपरेशनल मिलने वाली है। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी कि मेट्रो आने के कारण आपको खुद को पता है कि दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ मेट्रो गई है वहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशन वहाँ पर आई है। सो अगर मैं कुंडली की बात करूँ कि अगर आप कुंडली में कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, लाइक अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रेडी टू मूव इन के लिए, जैसे आप 100% पेमेंट करा के, वहाँ पर हमारे पास ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप 100% पेमेंट कराइए, रजिस्ट्री कराइए और अपना घर बना सकते हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके प्री लॉन्च के अंदर है, लाइक न्यू स्टोन हो गया और नियोलिव हो गया, और उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर, तो उनके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस अगर मैं गोदरेज की बात करूँ तो गोदरेज का अभी जो न्यू पेमेंट प्लान है वो अभी नहीं आया है। 99.9% कन्फर्म है कि आपका 25-75 का ही प्लान आएगा जो पिछले क्वार्टर में आया था। सो अगर आप भी गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं, या फिर कोई कुंडली या सोनीपत में कोई और सोसाइटी में प्लॉट देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना प्लॉट बुक कीजिए। प्लस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।